इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, सूरह यूसुफ़ की इब्तदाई आयात से मुताल्लिक़ गुज़ारिशात आप हज़रात सुन चुके हैं। आज की इस नशिस्त में आप हज़रात की खिदमत में सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 3 और 4 तिलावत की है। और मेरे दोस्तों, ये बात हमें ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि कुरान मजीद ने जो अंबिया साबिकीन के किस्से बयान किए, उनसे मकसूद सिर्फ़ अलिफ लैला की तरह किस्से सुनाना नहीं, या उनसे मकसूद ऐसे किस्से नहीं है कि जो रात को माँ बैठकर अपने बच्चों को सुनाती हो, बल्कि वो ऐसे किस्से हैं कि जिनके एक एक लफ्ज़ में, एक एक हर्फ में, एक एक नुक्ते में अल्लाह की कसम सैकड़ों हक़ाइक़ छुपे हुए हैं। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं सिर्फ़ ख़तीबाना अंदाज़ में किस्सा न सुनाऊँ आपको, बल्कि कुरान करीम के इन अल्फाज में, इन हुरूफ में जो मानी और हकीकत छुपी हुई है, या जो अल्लाह ताला हमें समझाना चाहते हैं, बिफ़ज़लिही ताला मैं कोशिश करूँगा कि उन नुकात को, उस हकीकत को निकाल के आप हज़रात के दामन में डालूँ। और अल्लाह जल्ला जलालू से दुआ है कि मुझ नाकारा को सही गुफ्तगू करने की और हम सबको समझने की, उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, सूरह यूसुफ़ की इस आयत में इज़ क़ाल यूसुफ़, कि जिस वक़्त यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ली अबीही, अपने वालिद को ये बात सुनाई। या अल्लाह, क्या बात सुनाई? या अबती, ए मेरे अब्बा जान, मैंने इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा, ए मेरे अब्बा जान, मैंने 11 सितारे देखे, वश्शम्स, और मैंने सूरज देखा, वल कमर, और मैंने चाँद देखा, रअयतुहुम ली साजिदीन, कि ये 11 सितारे और सूरज और चाँद ये सारे के सारे मुझे सजदा कर रहे हैं। ख्वाब सुनाया यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ए अब्बा जान, याकूब अलैहिस्सलाम वालिद थे, कि अब्बा जान मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि 11 सितारे, सूरज और चाँद ये सारे के सारे मुझे सजदा कर रहे हैं। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये ख्वाब सुनकर अब्बा जान ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा, कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे बच्चे, ऐ खूबसूरत बेटे, अपने इस किस्से को, अपने इस ख्वाब को अपने भाइयों को ना सुनाना। फ़यकीदू लका कैदा, क्यों ना सुनाएं? फरमाया इसलिए कि तुम्हारे भाई तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिशें करेंगे, तुम्हारे ख़िलाफ़ तदबीरें करेंगे। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, बड़ा सरी दुश्मन है शैतान इंसान का। तो अल्लाह ताला ने ये आयात हमें दी, ये तर्जुमा मैंने आप हज़रात के सामने पेश किया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ख्वाब सुना रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस ख्वाब को सुनने के बाद कहते हैं, ये ख्वाब अपने भाइयों का ना सुनाना कि भाई तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिशें करें। और फरमाया शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन। अब अगर हम इन आयात की गहराई में जाएं तो बात इंशाअल्लाह खुल के आए कि पहले नंबर पर क्या फरमाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने वालिद को ख्वाब सुनाने आए तो अल्फाज देखो क्या इस्तेमाल किए, या आबती, जिसका तर्जुमा सिर्फ ए अब्बू नहीं, ए मेरे प्यारे अब्बू जान, ए मेरे वालिदे मोहतरम, यानी अदब का जुमला इस्तेमाल किया। ये हमें सबक सिखाया कि जब बड़ों से बात करनी हो
बिलखुसूस जब बाप से बात करनी हो तो लहजे में अदब भी होना चाहिए, मोहब्बत भी होनी चाहिए। या अबत, इसलिए प्यार से मुखातब किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक़्त सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि ऐ इस्माईल, मैं ख्वाब देख चुका हूँ, इन्नी रअयतु फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं ख्वाब में तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरा क्या ख्याल है बेटे, तुझे ज़िबा कर दूँ, क्या बात है? तो उन्होंने जवाब में क्या कहा, या अबती फ़अल मा तुअमर, यानी वही अल्फाज बोले जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के लिए बोले। उन्होंने भी कहा या अबती, इन्होंने भी कहा या अबती, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, ए मेरे वालिद मोहतरम। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं ये फतवा नहीं लगाता कि ये नाजायज़ है, लेकिन आज हम अंग्रेज़ों के इतने ग़ुलाम बन गए कि हम अपने बच्चे को डैडी, पापा, मम्मी और रंग बरंगे अल्फाज सिखाते हैं, अब्बू और अम्मी का लफ्ज़ सिखाते नहीं। हालांकि जो मोहब्बत लफ्ज़ बाप में है या जो अदब लफ्ज़ वालिद के अंदर है, वो पप्पी, मम्मा, डैडी, इन चीज़ों में कहाँ से आ गई? लेकिन हमने अंग्रेज़ के ग़ुलामी में अजीब अजीब अल्फाज सिखाने शुरू कर दिए कि हालांकि दूसरी जगह भी क्या आता है सूरह कहफ के अंदर, वकान अबूहुमा सालिहा, कि वो जो दो बच्चे थे जिनकी दीवार उन्होंने सीधी की थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने फरमाया वकान अबूहुमा, डैडी नहीं कहा, वकान अबूहुमा, कि उनके वालिदैन नेक थे, अब्बू का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। इसलिए मेरे दोस्तों, इतने अंग्रेज़ बनने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो अल्फाज अपने बच्चों को सिखाने चाहिए कि जिनसे मोहब्बत टपकती हो, जिनसे अदब टपकता हो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा। ये ख्वाब कब देखा? बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं आपकी उम्र 6 साल थी, किसी ने कहा आपकी उम्र 8 साल, किसी ने कहा 10 साल, 13 साल भी आते हैं। तो अगर ख़ुलासा निकालें वो ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में ख्वाब आया। बचपन की उम्र जितनी भी लगा लें, आपको बचपन में ख्वाब आया। ख्वाब में क्या देखते हैं कि मैंने 11 सितारे देखे, सूरज देखा, चाँद देखा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि 11 सितारों से मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं, और सूरज से मुराद और चाँद से मुराद उनके माँ बाप। तो उन्होंने गोया कि ये कहा कि मैंने 11 भाई और अपने माँ बाप को ख्वाब में देखा। और ये बात भी किसी ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा तो फौत हो चुकी। तो उन्होंने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा अगरचे फ़ौत हो चुकी थी, लेकिन उनकी खाला उनके वालिद के निकाह में थी। खाला भी माँ के कायम मकाम होती है, और फिर अगर वो खाला बाप के निकाह में हो तो और माँ कहलाती, तो इसलिए वो माँ ही है। तो गोया कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में 11 भाई और माँ और बाप को देखा। अब ये ख्वाब जब वालिद को सुनाया, अब हालांकि बंदा सोचता है कि इस ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है, इस ख्वाब का क्या मतलब हो सकता है, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के नबी थे, ख्वाब सुनते ही फ़ौरन ताबीर समझ गए, क्योंकि पैगम्बरों को अल्लाह बहुत सारे उलूम देते हैं। इसलिए ख्वाब सुनते ही, बेटा तेरा ख्वाब तो मुझे समझ में आ गया कि तूने ख्वाब देखे। और आगे क्या कहा कि ए मेरे बेटे, इस ख्वाब को अपने भाइयों को न सुनाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस ख्वाब को अब्बा जान समझते थे कि ये ख्वाब बहुत ऊंचे, कि 11 सितारे सजदा कर रहे हैं। और यहाँ मेरे दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, हम इसीलिए कहते हैं कुरान पढ़ो, कुरान समझो, लेकिन समझो उनसे जो कुरान खुद समझे हुए हैं। घर बैठ के कुरान न समझो। अगर घर बैठकर खुद कुरान समझें तो कुरान में जगह जगह गलतियां खाएं। अब देखो, कुरान कहते हैं कि सितारों ने सजदा किया, तो भाई कैसे सजदा किया?
आपसे कोई कहे जैद ने सजदा किया तो हमारे जहन में नक्शा आता है कि उसने हाथ ज़मीन पे रखे, पेशानी ज़मीन पे रखी, घुटने ज़मीन पे रखे, ये सजदा हो। सितारे कैसे सजदा करें? यह सूरह रहमान में अल्लाह फरमाते हैं अन नजमु वश्शजरु यस्जुदान, सितारे और दरख्त अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। तो कभी किसी ने देखा है कि दरख्त ज़मीन पे लेटा हुआ सजदा कर रो? और अल्लाह फरमा रहे हैं वन नजमु वश्शजरु यस्जुदान, के सितारे और सूरज ये अल्लाह ताला को सजदा कर रहे हैं, दरख्त भी सजदा कर रहे हैं। या अल्लाह कैसे सजदा कर रहे हैं? तो इसलिए मेरे दोस्तों ये उलमा से समझना पड़ता है, ये मुफस्सिरीन के मोहताज बनना पड़ता है, सहाबा किराम की तफसीरें देखनी पड़ती हैं, तब जाके बात समझ आती। इसीलिए कहते हैं न हर के आईना दारत, ऐसे नहीं है कि जिसके पास शीशा देखो उसको कहो ये सुल्तान है, और जो टेंड करवा दे वो कलंदर बन जाए, और जो सर पे टोपी और दाढ़ी रख ले वो मौलाना बन जाए, हर लाल जुब्बे वाला अल्लामा बन जाए, बल्कि इसके लिए इल्म की ज़रूरत होती है। अब हम उलमा से पूछते हैं कि सितारों का सजदे का क्या मतलब है, तो पता चलता है कि भाई तुम अपने आप के सजदे पर सितारों के सजदे को क़यास न करो, इसलिए कि अरबी लुगत के माना हर एतबार से मुख्तलिफ होते। देखो एक मिसाल समझाता हूँ, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और फरिश्ते नबी पर सलात भेजते। लफ्ज़ सलात की निस्बत जब खुदा की तरफ हो तो उसका तर्जुमा किया जाता है कि अल्लाह रहमतें भेजते। जब इसी सलात की निस्बत फरिश्तों की तरफ की जाए तो तर्जुमा किया जाता है फरिश्ते तस्बीह करते हैं। जब इसी सलात की निस्बत बंदों की तरफ की जाए तो तर्जुमा किया जाता है कि बंदे दुरूद पढ़ते हैं। इसलिए ये फ़र्क होता है। तो इसी तरह ये फ़र्क है कि हमारा सजदा ज़मीन पे पेशानी रख के होता है, हमारा रुकू घुटनों पे हाथ रख के होता है, लेकिन सितारे और दरख्तों का सजदा वो अपनी जगह से थोड़ा सा झुक जाए, इसी को सजदा कहते हैं। इसीलिए ये सजदे का तर्जुमा यहाँ कि मैंने देखा कि 11 सितारे मुझे झुक रहे हैं और मुझे सजदा कर रहे हैं, तो झुकने का मतलब समझ गए थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कि अल्लाह मेरे इस बेटे को इज़्ज़त देंगे और बहुत सारी बुलंदी देंगे। इसलिए फ़ौरन क्या कहा कि बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों को न सुनाना। और किस लिए मना किया? इसलिए भी मना किया कि तेरे भाई मेरे बेटे नबी के घर में पले, नबी की सोहबत पाई है उन्होंने, वो जैसे ही ख्वाब सुनेंगे उनको भी पता चल जाएगा ख्वाब की हकीकत क्या है। इसलिए अपने ख्वाब को उनके सामने ना बयान करना। और यहाँ से मेरे दोस्तों एक बात पता चली कि ख्वाब को बयान करने को क्यों मना किया। इसलिए मना किया कि हसद एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। एक दूसरे से हसद रखना, दिल के अंदर बुग़्ज़ रखना, जेलस होना किसी के कमालात को देखकर। याकूब अलैहिस्सलाम ने हमें उसूल बता दिया। उसूल क्या बताया कि अगर कोई तुम्हें अल्लाह खूबी दे तो उसको लोगों के आगे बयान न करते फिरो। लेकिन हम कच्चे लोग हैं, कमज़ोर हैं, कोई छोटा सा सुहाना ख्वाब आ जाए सारे गांव को सुनाते फिरते हैं। बात हजम नहीं होती जब तक बात अंदर से निकल ना जाए। और जी सुबह जिस वक़्त मैं तहज्जुद की नमाज में उठा तो मौसम ऐसा ऐसा लग रहा था, यानी पता चले कि हज़रत तहज्जुद में उठें और रात को नवाफिल पढ़ें, कोई छोटी सी नेकी कर लें, तो जब तक फेसबुक पे व्हाट्सएप पे अपनी प्रोफाइल पे तस्वीर ना लग जाए उस वक़्त तक नेकी मुकम्मल नहीं होती। नेकी की तकमील ही तब होती है जब पूरी उम्मत को पता चल जाए। आजकल लोग उम्रे पे जाते हैं ना, वैसे पता ही नहीं चलता उम्रे पे। मैंने एक साथी से मिला, मैंने कहा मुबारक हो उम्रा करके आए। कहते हैं मुफ्ती साहब आपको कैसे पता चला? मैंने कहा मोबाइल पे पता चला है कि आप उम्रे पे हैं। तस्वीरें देखने से पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, अब कहते हैं नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर मोबाइल पे डाल दे कि जगह जगह नज़र आनी चाहिए। वो हमारे पश्तून भाई हैं ना, गुस्सा ना करें, ये हमारे सरों के ताज हैं।
लेकिन क्या करें, लतीफ़े भी लोगों ने इन्हीं के साथ बना रखे हैं। तो वो कहते हैं कि खान साहब नमाज़ पढ़ रहे, दो बंदे आपस में कहने लगे, ये खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हर वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, अक्सर तहज्जुद में भी उठते हैं, 5 वक्त की नमाज का भी अहतमाम करते हैं। अब वो सुन रहे। दूसरा आया, उसने भी कहा बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़ी नमाज़ें पढ़ते हैं। वो आगे से नीयत तोड़ के कहने लगा, वो जालिमों में रोज़ा भी रखा हुआ है, मैंने रोज़ा भी रखा हुआ है, तुम सिर्फ मेरी नमाज की तारीफ़ें करते जा रहे हो, रोज़ा भी है। तो इसलिए जब कोई बात हो उसको हज़म करना चाहिए। लोग सोचते रहते हैं, हम भी सोचते हैं, बात में बंदा कहता है यार फलाने से तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं, पता नहीं मेरे खिलाफ क्यों हसद करते हैं। असल बात ये कि नेमत को देखकर हसद इंसान में पैदा हो जाता है। इसलिए कि अगर किसी की अच्छी सी आवाज़ हो ना, तो जितनों की कव्वे वाली आवाज़ होती है उनको बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं ये कारी साहब ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे। अब उनको पता है उसकी हुस्न सौत बर्दाश्त नहीं होती। अगर कोई ख़तीब अच्छा बयान करता हो, कोई मौलवी अच्छी तकरीर करता हो, उसकी तकरीर में मजमा आता हो, लोगों से वो तकरीर बर्दाश्त नहीं होती, मजमा बर्दाश्त नहीं होता। कोई मार्केट में किसी की दुकान ज़्यादा चलनी शुरू हो जाए तो लोग उसके ख़िलाफ़ बातें शुरू कर, ये सब हसद की बीमारी है। इस रूए ज़मीन पे सबसे पहला गुनाह वो हसद हुआ है, पहला गुनाह हसद की बीमारी। इसीलिए कुरान हमें सबक। और यहाँ से एक और मसला भी हल कर दूँ। लोग पूछते हैं, बल्कि सवालात करें, जी आपकी तनख्वाह कितनी, आपकी सैलरी कितनी? तो बाज़ लोग बता देते हैं, बाज़ बताते नहीं, और फिर आपस में कहते हैं देखो जी इसको पता नहीं क्या बीमारी है, इससे क्या हो जाता है अगर तनख्वाह बता ही दे बंदा। भाई बात यह है कि आपको इस सवाल की क्या ज़रूरत है, इससे आपका कौन सा अमली ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है कि हर सवाल का जवाब, और हर सवाल, बल्कि वो दो साथी ना आपस में एक दूसरे से कहने लगा कि आपकी बीवी बदसूरत है या खूबसूरत है। वो कहने लगा भाई तूने इससे क्या लेने। वो आगे से पता क्या कहते हैं, कहते वैसे ही जनरल नॉलेज के तौर पे पूछ रहा हूँ, वैसे ही जनरल नॉलेज, हर चीज़ में जनरल नॉलेज बढ़ गया है। बस इसका सवाल कि आपकी तनख्वाह कितनी, भाई मेरी तनख्वाह कितनी है तूने इससे क्या लेने। इसलिए बहुत लोग अच्छा करते हैं जो अपनी तनख्वाह बताते नहीं, बताना भी नहीं चाहिए। लोग हसद करते हैं कि बहुत मेरा कारोबार बहुत वसी हो गया जी, आज तो बहुत ज़्यादा कमाया है। करना तो सारा कुछ अल्लाह की ज़ात ने, लेकिन अपने आप को हसद से बचाना भी ज़रूरी। और अगर बताओगे तो हो सकता है सारा मोहल्ला कशकोल लेके पहुंच जाए, जनाब हमें भी कुछ देना, हमें भी कुछ देना। इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा अपना ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना। और इससे हमें ये बात पता चल गई कि हसद, मुल्क छोड़ो, शहर छोड़ो, इलाका छोड़ो, घर के अंदर शरीका कबीला छोड़ो, सगे भाई के अंदर भी हसद पैदा हो जाते हैं। वो भाई के जिनके अंदर खून दौड़ रहे, एक खून, उनके अंदर भी हसद पैदा हो जाता है। और बड़े बड़े ख़ानदानों के अंदर हसद पैदा हो जाते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटी। मगर अगर बंदे अगर गुस्सा ना करे तो मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा हसद पाया ही बड़े लोगों में जाते हैं। ये जो बड़े बड़े तबके के लोग होते हैं, माल के एतबार से बड़े, पैसे के एतबार से बड़े, या इल्म के एतबार से बड़े हों, उनके अंदर हसद की बीमारी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों कि उनके पास दौलत तो बड़ी होती है लेकिन दिल छोटा होता है, और हसद की बीमारी दिल के छोटे होने से पैदा होती है। इसलिए अपने आप को हसद की बीमारी से बचाना बहुत ज़रूरी। और हसद इसलिए ख़तरनाक गुनाह है कि अल हसद एतरादुन अला क़दरिल्लाह, कि हसद अल्लाह की ज़ात पर एतराज़ होता है कि अल्लाह ने इसको ज़्यादा क्यों दे दिया। अल्लाह फरमाते हैं मईशत की तकसीम, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम तिल हयातिद दुनिया व रफ़अना बादहुम फौक़ बादिन दरजात, कि ये मईशत तो हमने बांटी, किसी को हमने 100 दिया तो किसी को 200 दिया, किसी को हमने लाखों पति किया तो किसी को करोड़ों पति किया, इस पर तुम्हें क्या एतराज़।
अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, क्या तुम अल्लाह के दिए हुए पर हसद करते हो? इसीलिए हसद ये अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह के फ़ैसलों पर, क़दर पर एतराज़ होता है। ये मेरे दोस्तों इसका हल और इलाज क्या है? इसका इलाज कि ये बीमारी हर एक में पैदा हो जाती है। इस बीमारी का इलाज बहुत आसान है। कहते जो बंदा किसी की कोई नेमत देखे और दिल में जेलस होने लगे तो फ़ौरन ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा मा अस्बह बी मिन निअमतिन औ बि अहदिम मिन खल्किक फमिनका वहदका वलकल हम्द। ऐ अल्लाह, अगर अरबियात ना हो तो उर्दू सुन लें। ऐ अल्लाह, जो नेमतें तूने मुझे दी या जो नेमतें तूने अपनी मखलूक में से किसी को भी दी, ऐ अल्लाह ये सब नेमतें तेरी तरफ से हैं, मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ। ये ऐसी वैक्सीन है कि जो आदमी देखते ही इसको पढ़ेगा तो जिस तरह वैक्सीन से कोरोना, हेपाटाइटिस, टीबी सारी बीमारियां ख़त्म, इसी तरह इससे हसद की बीमारी ख़त्म हो जाती है। और इससे भी आसान हल बताऊं, जो आखिरी कुरान की 2 सूरतें, सूरह फलक और सूरतुन नास, ये उतरी ही हसद के मुकाबले में हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हसद के नतीजे में जादू किया गया। व मिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, हासिद के शर से पनाह मांगता हूँ जब हसद करे, तो ये दुआ पढ़ ले। इससे भी आसान हल, आखिरी छोटा सा आसान हल, जिसके बारे में दिल में हसद आए ना तो उसके लिए रात को उठ के दुआ मांगे या किसी भी नमाज के बाद दुआ मांगे। अब दुआ मांगने को दिल कहाँ करेगा? जिसको गालियाँ देने को दिल करे उसके लिए कोई दुआ मांगते, लेकिन धक्के से दिल को लाए कि मैं दुआ करूँ, इंशाअल्लाह 3 दिन नहीं गुजरेंगे कि शैतान खुद कहेगा हसद ना कर, वैसे ही ठीक है। उसको पता लग जाएगा कि भाई मैं तो इधर किधर ले जा रहा हूँ और ये मज़ीद दुआएं मांग रहे। तो इसीलिए हसद का बहुत छोटा और बेहतरीन हल कि इंसान उसके लिए दुआ मांगना शुरू कर दे। तो इसीलिए खैर फरमाया, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, ला तक़्सुस रुयाका अला इख़वतिक। बहुत ज़बरदस्त अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम से हमें कैसी कैसी रहनुमाई मिली कि कुरान की इस आयत में अगर गौर करें तो हमें तरबियत का एक बहुत बड़ा नुक्ता मिलता है। वो नुक्ता क्या है कि अगर बेटे को कोई बात कहनी हो तो सिर्फ ऑर्डर ना करे कि बच्चे ये करो, तुम में सुनता नहीं, पहले भी मैंने तुम्हें ऐसे कहा। इस तरह बच्चे को डांटे नहीं, बल्कि बच्चे को नफ़ा भी बताए, नुकसान भी बताए, मोहब्बत से समझाए, समझाने का अंदाज़ अपनाए, डांट डपट का अंदाज़ ना अपनाए। कि अल्लाह के महबूब ने अपने बेटे को समझाया है, पैगंबर को समझा रहे हैं, तो समझाने का अंदाज़ चेक करो। फरमाया है, बेटे अपने ख्वाब को भाइयों को ना सुनाना, बस यहाँ बात हो सकती थी, हुक्म पूरा हो, लेकिन आगे समझाया, फ़यकीदू लका कैदा, बेटा ये बात मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि तेरे भाई तेरे खिलाफ़ साजिशें करेंगे। फिर और समझाया, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इसलिए कहते हैं जब बच्चे को समझाना हो, शौहर ने बीवी को समझाना हो, मालिक ने मातहतों को समझाना हो, तो पैगंबरों वाला अंदाज़ इख्तियार करो, मोहब्बत से समझाओ, नफ़ा भी बताओ, नुकसान भी बताओ। अब देखो ना, मिसाल ले लेते, फजर की नमाज आपका बेटा नहीं पढ़ता, हमारा बेटा फजर की नमाज नहीं पढ़ता। अब उसके तरीके 2 हैं। एक ये कि आपने फजर की नमाज में बच्चे को उठाया, रज़ाई हटाई कि बेटा फजर की नमाज पढ़ो, अब वो फिर भी नमाज के लिए नहीं आया। अब आप घर गए, जाते ही आप उसको क्या कहते हैं, सारा दिन बैल की तरह खाता रहते, अब मुर्दार पड़ा हुआ है, तुम्हें मैंने नमाज के लिए उठाया तो उठता नहीं। ये मैंने बड़े मुहज़्ज़ब लफ्ज़ बोले हैं अपनी तरफ से, वरना हमारे पंजाबी में तो शायद गालियाँ भी चलती हैं सुबह सुबह। तो अब बच्चे को खूब डांटती, अब जब डांटा अच्छी तरह, अब उसको ले आए मौलवी साहब, बच्चे को समझा दो। अब क्या समझाना, तूने बेइज्जती तो उसकी पहले से कर दी। उसको उठाए, उसको कहे, समझाने का अंदाज़, ऐ मेरे बेटे तू नौजवान है,
तुझे नींद बहुत आती है, लेकिन है मेरे बेटे, अगर तू अपनी नींद कुर्बान कर दे और तू सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़े, तेरा बूढ़ा बाप तुझसे राज़ी हो जाएगा, मैं तुझसे खुश हो जाऊंगा और मुझसे आगे अल्लाह राज़ी हो जाएंगे। ऐ बेटे, अगर तू फजर की नमाज़ पढ़ेगा, हदीस में आता है जो इशा की नमाज़ वुज़ू से पढ़े, फजर की नमाज़ वुज़ू से पढ़े, अल्लाह उसको सारी रात जागने का सवाब देते हैं, उसको सारी रात की इबादत का सवाब मिलता है। ऐ बेटे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़जर की नमाज़ की सुन्नतें जो पढ़ेगा, ये फ़जर की सुन्नतें दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है। फरमाया है बेटे, अल्लाह के महबूब ने फरमाया है कि फ़जर की सुन्नतें न छोड़ना, अगरचे तुम्हें घोड़े अपने पाँव से रोंद डालें। ये भी समझाने का अंदाज। तो इसलिए मोहब्बत से समझाएं। आज हमारे यहाँ झगड़ों की बुनियाद, घर घर फसाद की बुनियाद क्या है कि हम डांट डपट बहुत ज़्यादा खिलाते हैं। तो इसलिए कुरान ने कहा नहीं, समझाओ, तफसील से समझाओ, अकेले बैठ कर समझाओ। अगर इंशाअल्लाह इस तरह बच्चे को समझाएंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है वो बच्चा फजर की नमाज नहीं, तहज्जुद भी पढ़ेगा अगर समझाएं। तो इसलिए कुरान कहते हैं ला तक़सुस रुया का अला इख़वती का फ़यकीदू लका कैदा। और इसमें बच्चों को भी सबक सुनाया क्या बेटो, तुम्हें अगर बड़ा किसी चीज़ से मना कर दें, तुम्हें ना कर दें, तो ना सीखना भी सीखो, ना सुनने की भी अपने अंदर आदत डालो। बाज़ लोगों की तबीयत होती है कि उनको अगर किसी काम में कोई नहीं कर दे ना, उनको गुस्सा आ जाता है कि मुझे नहीं कहा, सारा काम मेरी मर्जी के। एक दिन मैं जा रहा था, मेरे दिल में बड़ी बात आई कि अगर इंसान ये सोचे, नेचर इंसान सोचता है कि मैं जो चाहूँ वो हो जाए, मैं जब हंसूँ तो दुनिया हंसे, मैं जब रोऊँ तो दुनिया रोए, यानी सारी दुनिया का निज़ाम मेरे मुआफिक हो जाए, तो उसको बंदा नहीं, उसको खुदा कहते हैं। कि जिसके सारी दुनिया मुआफिक चलती है, बंदा तो वो होता है कि जिस पे हालात आते हैं, कभी वो रो रहा होगा, दुनिया हंस रही होगी, कभी वो हंस रहा होगा, दुनिया रो रही होगी, कभी इसका बुलाने को दिल करेगा, सामने वाले का दिल नहीं करेगा। तो इसलिए इंसान के अंदर ना सुनने की आदत भी होनी चाहिए कि ना सुने। कि ठीक है, वालिद ने कह दिया, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अब्बा ने कह दिया कि बेटा ये ख्वाब बयान नहीं कर। उन्होंने आगे से नहीं कहा अब्बा जान क्यों बयान नहीं कर, उन्होंने कहा ठीक है, आपने मना कर दिया, अब मना ही मने। नौजवान हो जाते हैं, उनकी नज़र होती है कि मेरी फ़लाँ जगह शादी हो, माँ बाप कहते हैं बेटा इस जगह शादी ना करो। अब लड़के की नज़र तो हुस्न जमाल पर होती है, वालदैन पता नहीं कितनी बातों को सोच समझ के कहते हैं बेटा यहाँ शादी ना करो, यहाँ करो। वो आगे से ब्लैकमेल करते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं घर छोड़ के निकल जाऊंगा। भाई अगर तू घर छोड़ के निकल जाएगा, तू चला जाए, किसका नुकसान? अपने ही नुकसान हो। लेकिन ये तो माँ बाप हैं जो शफकत के मारे फिर रोते हैं, फिर मौलवियों के पास ले आते हैं अपने बच्चों को, समझाओ जी इसको। हम कहते हैं भाई ये नहीं समझता, आप समझ जाओ, कोई तो समझे तभी इख्तिलाफात हल होंगे। देखो ना, ये इंसान के जिस्म का एक बाजू है, बाजू। अगर बाजू गुस्से में आ जाए और कहे आज के बाद मैंने जिस्म के साथ नहीं रहना, मैंने अकेले ही रहने, तो ये बाजू कट जाए, अलग हो जाए, तो बताओ इसकी कोई अहमियत है? ये गल सड़ जाए, इसमें बदबू पैदा हो जाए, इसको गली के कुत्ते खाएंगे। इसी तरह जो अपने माँ बाप को छोड़कर यारी दोस्तियों के पीछे और हुस्नो जमाल के पीछे घर से निकल जाते हैं, वो ताफुन और बदबूदार हो जाते हैं, उनको गली के कुत्ते खाते हैं। फिर यही लोग उनकी इज्जतों को उड़ाने के बाद उन पे फायरिंग और गोलियां मार के आए दिन नए नए केस सामने आते हैं। इसलिए इंसान के अंदर माँ बाप की ना सुनने की या अपने से बड़े की ना सुनने की भी आदत होनी चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आपने मना कर दिया तो कोई बात नहीं। इसीलिए फरमाया ला तक़सुस रुया का अला इख़वती का फ़यकीदू लका कैदा। ए यूसुफ, तो अपने ख्वाब को अपने भाइयों को ना सुनाना कि तेरे भाई चाहे पैगंबर के बेटे हैं, लेकिन हसद उनके दिल में भी पैदा हो जाएगा, फिर वो तेरे खिलाफ साजिशें करेंगे। इन्न शैतान, के शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन। देखो, दानाई की बातें पैगंबरों से मिलती हैं,
दानाई की बातें कुरान से मिलती हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मना किया तो अब ये भी सोचा कि कहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भाइयों की बदगुमानी ना आ जाए कि मेरे भाई यार किस तरह के मेरे खिलाफ हसद करेंगे, मेरे खिलाफ बुरी चालें चलें। तो उन्होंने आगे समझा दिया कि तेरे भाई ऐसे नहीं हैं, लेकिन जब इंसान खुसर फुसर करता है और किसी के खिलाफ बातों के मंसूबे बनाता है तो एक बेईमानों का चेयरमैन है जिसका नाम शैतान, ये बेईमानों का चेयरमैन है। ये शैतान जब आता है, शायद कायनात में शैतान से बड़ा बदबख्त कोई नहीं आया। ये शैतान आता है और इंसान को थपकी देता है, शाबाश देता है, कहता है आगे बढ़ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये शैतान फिर इंसान को हसद पर उबारते हैं। इसीलिए फरमाया बेटा तेरे भाई तेरे खिलाफ ये नहीं करेंगे, लेकिन तेरी इज्जत को देखकर शैतान उनको उबारेगा, और शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन। और एक ये बात भी समझाई कि ऐ महबूब, अब ये वाक़े का उलट कर रहा हूँ मैं, ये अल्लाह के नबी को किस्सा सुनाया जा रहा है ना, जैसे हमने पिछले जुमे सुना था, नहनु नकुस्सु अलैक, ऐ पैगंबर ये किस्सा हम आपको सुना रहे हैं। तो ऐ अल्लाह के महबूब, आप मक्के के लोगों से परेशान ना हो, इनकी तकालीफ से घबराना नहीं। मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र से उठाया, कुओं से गुजारा, मिस्र के बाज़ारों में ले गया, बाज़ारों से निकाला, बादशाह के घर में ग़ुलामी की हैसियत से रहे, वहाँ से उठाया और ताजो तख्त पे लाकर बिठाया, 11 भाइयों को सामने झुकाया। ए महबूब एक दिन आएगा जब आप भी सज बज के मक्के में आएंगे, सारी दुनिया आपके सामने झुकी हुई होगी, अल्लाह आपको ऐसी इज्जत देंगे कि कैसरो किसरा भी आपके आगे झुक जाएंगे, बादशाहों का भी कोई आपके सामने हुस्न नहीं होगा जो अल्लाह आपको फौकियत देंगे। और मेरे दोस्तों, बात समेटने से पहले चूँकि यहाँ ख्वाब का तज़किरा आया, इसलिए ख्वाब के हवाले से कुरान की कुछ बातें आप हजरात के सामने बयान करूं। फरमाया इन्नी रायतु, मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब के हवाले से बात समझ लें कि सही बुखारी की हदीस है, अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रुया सलास, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्वाब 3 तरह के होते हैं। हमने देखना है हमारे ख्वाब किस तरह के हैं। लोग कालों पे फ़ोनों पे पूछते हैं ये ख्वाब आया, ये ख्वाब आया। तो आज मैं ख्वाब का मसला हल कर रहा हूँ, खुद ही सोचना है। 3 ख्वाब होते हैं। एक ख्वाब हदीस नफ्स है। हदीस नफ्स यानी दिल में बात करना। दिल के अंदर बात का मतलब क्या है? सारा दिन जो कुछ इंसान सोचता रहता है, रात को वही ख्वाब में आ जाता है। आशिक है, माशूक की सारी रात तस्वीरें या ख़बरें उसके जहन में आती रहती, बिल्ली को छेछड़े नज़र आते रहे। और इसी तरह कोई सियासतदान है, उसको ख्वाब में लेटे हुए असम्बली हाल नज़र आना शुरू हो जाए, इसको हदीस नफ्स कहते हैं। बहुत अच्छी समझ आ गई, हदीस नफ्स। दूसरी बात आपने फरमाया अज़गासु अहलाम, बुरे बुरे परेशान कुन ख्वाब, कि शैतान इंसान को कभी सांप दिखा दिया, कभी कुछ दिखा दिया, कभी परेशानी दिखा दी, कभी डूब गया, कभी जनाब कुछ, जैसे लोग कहते हैं ना जी हाथ पे खारिश हो तो नोट आ रहे हैं, तो इसलिए नोटों से परेशान दुनिया है, तो इसलिए ख्वाब और ख्यालात भी नोटों के ही होते। तो रात को सारा दिन, शाम को शैतान वही परेशानियां दिखा देते। 2 ख्वाब। तीसरा ख्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रुया अस्सालिहा, नेक ख्वाब, सच्चा ख्वाब, सही ख्वाब, दुरुस्त ख्वाब। आपने बतला दिया कि पहले 2 ख्वाबों की कोई हैसियत नहीं, इसलिए अगर आपको पहले 2 ख्वाब आए ना तो किसी से ना पूछा करो, पहले 2 ख्वाबों को पूछने की ज़रूरत नहीं। तीसरा ख्वाब अर्रुया अस्सालिहा, सच्चा ख्वाब। सच्चा ख्वाब डरावना भी हो सकता है, सच्चा ख्वाब अच्छा भी हो सकता है। तो ये सच्चे ख्वाब के बारे में आपने फरमाया कि सच्चा ख्वाब ये अल्लाह की तरफ से आता है। और एक हदीस में फरमाया
कि सच्चा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। यह सही मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूँ। और एक और जगह फरमाया, यह सही बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, तिरमिज़ी में भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समझनी है बात, आपने फरमाया ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है। ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है। एक हदीस में आपने फरमाया ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है। एक हदीस में आपने फरमाया ख्वाब नबूवत का 49वां हिस्सा है। एक हदीस में आपने फरमाया ख्वाब नबूवत का 70वां हिस्सा है। सारी हदीसें मैंने सुनाई, एक भी गलत नहीं, सब सिहा सित्ता में मौजूद। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उलमा के बग़ैर, क्या मुहद्दिसीन के बग़ैर आप अल्लाह के नबी की हदीस का मतलब निकाल सकते हो? कि यार एक ही बात के इतने मतलब तो नहीं होते, एक ही बात सच्ची होगी बाकी सब गलत हो। जैसे आजकल लोग कहते हैं मौलवियों ने इतने दीन बना रखे हैं, कोई एक ही सही होगा बाकी गलत होंगे। और नहीं भाई, अल्लाह के नबी की इतनी हदीसें हैं, बताओ कौन सी सही? तो अल्लाह जज़ाए खैर दे उलमा को। अल्लामा कुर्तबी ने हल किया है कि अल्लामा इब्न अब्दुल बर मालिकी फरमाते हैं कि इन सारी हदीसों का एक हल है, वो ये है कि अल्लाह के नबी ये बतलाना चाहते हैं कि ख्वाब के अंदर हर बंदे के अहवाल मुख्तलिफ होते, ये इख्तिलाफ बंदे के हालात की वजह से है। यानी क्या मतलब? अगर कोई बंदा बहुत नेक है, बहुत सच्चा है, बहुत ईमानदार है, बहुत सच बोलने वाला है, तो उसका ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा हो। और अगर उससे कम ईमानदार है, उसका ख्वाब 46वां हिस्सा होगा। अगर उससे भी कम है तो उसका ख्वाब 49वां होगा। अगर उससे भी कम है तो उसका ख्वाब 70वां होगा। तो इससे पता चला कि अल्लाह के महबूब की बात एक है, लेकिन समझने का फ़र्क है कि आपने समझा दिया कि लोगों के हालात मुख्तलिफ होते हैं। अब ये भी समझ लो, आपको बहुत इल्मी बात बता रहा हूँ, शायद गाड़ी ना हो जाए, आसान भी करूँगा, कि अब ये जो फरमाया कि अल्लाह के नबी ने के ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा होता है, अब इसका क्या मतलब? कादियानी ये कहते कि इस हदीस से ये पता चलता है कि नबूवत क़यामत की सुबह तक बाकी है, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि नबूवत का ख्वाब भी हिस्सा है, तो गोया कि कोई नबी आकर नबूवत का दावा कर सकते हैं। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, इसलिए बात पूरी समझना, कहीं कोई दज्जाल धोखा ना दे जाए कि अल्लाह के महबूब के इसका मतलब क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबवी ज़िंदगी, नबूवत की ज़िंदगी 23 साल, हुजूर की कुल उम्र मुबारक 63 साल, 40 साल पर आपको नबूवत मिली, 13 साला मक्की ज़िंदगी, 10 साला मदनी ज़िंदगी, 23 साला हुजूर का नबूवत का दौर है। इस 23 साला नबूवत के दौर को अगर हम तकसीम करें, डिवाइड करें, तो ये 46 शशमाहियाँ बनती। साल के अंदर 2 शशमाही होती, 6-6 महीने। तो अगर आप माशाल्लाह रियाजी दान है, 23 को तकसीम किया जाए 2 पर तो 46, 23 ज़रबे 2 46 बन गया। तो 46 हिस्से बनते हैं हुजूर की ज़िंदगी के शशमाही हिस्से। उसमें से जो हुजूर की ज़िंदगी के पहले 6 महीने नबूवत वाली ज़िंदगी, जो गारे हिरा में अल्लाह के नबी गुजारते थे, वहाँ अल्लाह के नबी को ख्वाब आया करते थे वही से पहले। उसी के बारे में आपने फरमाया कि ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है। ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है, जो मेरी ख्वाबों वाला हिस्सा है। जैसे अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर को रात को ख्वाब आता, सुबह बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता, यानी जैसा हुजूर को ख्वाब आता वैसे ही हो जाता। तो वो ख्वाबों की ज़िंदगी, इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि हुजूर के बाद कोई नबी भी आ सकते हैं। देखो, अगर कोई उंगली के एक पोरे को देख कर कहे कि पूरा बदन मौजूद है, हम उसको बेवकूफ़ कहते हैं। इसी तरह कोई नबी के एक जुज़ को देखकर, ख्वाबों वाले जुज़ को देखकर नबूवत साबित करे, तो वो कादियानी और दज्जाल और बेईमान होता है, वो मुसलमान नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, लम यबका, मेरी नबूवत के बाद सिर्फ मुबश्शरात बाकी हैं और कुछ बाकी नहीं है।
मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई नबी। इतनी हदीसों को छोड़कर छोटी सी बात से कहाँ मतलब निकाल लिए। इसलिए आपने फरमाया ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। सच्चे ख्वाब आना बहुत बड़ी बशारत है। और अगली बात भी बता दूं मेरे दोस्तों कि ख्वाब अच्छा आएगा बुरा भी आएगा। अगर किसी को अच्छा ख्वाब आए तो उसका अदब ये होता है कि वो ख्वाब अच्छा ख्वाब जब आए तो अल्लाह के महबूब ने, तिरमिज़ी की हदीस है, आपने फरमाया वो अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से आया है, उस पर अल्लाह की तारीफ़ करो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे अच्छा ख्वाब दिखाया। और फिर उन लोगों को बयान करो जो तुम्हारे खैर खाएँ, हर एक को बयान ना करो। ये अच्छे ख्वाब के आदाब। अगर बुरा ख्वाब आ जाए तो आपने भी वहाँ अदब सिखाया। आपने फरमाया तुम उठकर क्या करो, आऊज़ु बिल्लाह मा पढ़ो, अल्लाह की पनाह मांगो शैतान से, बुरे ख्वाब से। और फिर तुम क्या करो, बाईं जानिब 3 दफ़ा थूक दो। 3 दफ़ा ये आदाब सीखो, इस्लामी आदाब हैं। ख्वाब बुरा आता है उठ के भाग पड़ते हैं कि पता ही नहीं इस्लामी आदाब क्या हैं। बुरा ख्वाब आए, आपने फरमाया तुम क्या करो बुरे ख्वाब के वक़्त, कि तुम उसी वक़्त पनाह मांगो, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लो। नंबर 2 क्या करो, बाईं जानिब 3 दफ़ा थूक दो। नंबर 3 क्या करो, करवट तब्दील कर लो। और नंबर 4 हो सके तो खड़े होकर नमाज पढ़ो और अल्लाह की दात से पनाह मांगो, किसी और को बयान ना करो। ये बुरे ख्वाब की बात है। और सही ख्वाब की बात भी आ गई। आखिरी छोटी सी बात कि अगर ख्वाब, जैसे अभी बात हुई मेरे दोस्तों, ख्वाब हमेशा 2 सिफत वाले बंदे को बयान करना चाहिए। हदीस में आता है और बाकायदा तिरमिज़ी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्वाब लटका रहते, जब तक कोई उसकी ताबीर ना बता दे तो वो उस वक़्त तक लटका रहते। अगर कोई ताबीर बता दे तो वो ख्वाब हो जाता है, वो वाक़ई हो जाता है। और ख्वाब की ताबीर बज़ाहिर ख्वाब कुछ होता है, हकीकत कुछ होती है। इसलिए ख्वाब हमेशा नंबर 1 उस बंदे को बयान करना चाहिए जो आलिम दीन हो, जो सही आलिम दीन हो। नंबर 2 उस बंदे को बयान करे जो आपका इंतहाई मुखलिस साथी हो। और मुखलिस आजकल चिराग लेके बाज़ार में तलाश करो, बड़ी मुश्किल मिलते हैं। इसलिए कोशिश करे कि मुखलिस को, आलिम दीन को बताए, क्योंकि ख्वाब कुछ होता है, हकीकत बाज़ दफ़ा कुछ होती है। ख्वाबों की ताबीर के अंदर इमाम इब्ने सिरीन गुज़रे, पूरी दुनिया उनको जानती है कि ये ख्वाबों की ताबीर के इमाम थे, इमाम इब्ने सिरीन। 110 हिजरी में आपकी वफ़ात है। हज़रत अनस बिन मालिक के शागिर्द है। वो एक दफ़ा बैठे हुए, एक बंदा आया, आके कहने लगा कि मैंने ख्वाब में आग देखी। उन्होंने कहा तेरा ख्वाब बहुत अच्छा है, तुम्हें अल्लाह कोई नफ़ा पहुँचाए। अब देखो हमारी अकल कहती है कि आग देखने से भी नफ़ा हो जाए। वो चला गया। फिर कुछ वक़्त गुज़रा, एक बंदा आया, उसने पूछा हज़रत मैंने ख्वाब में आग देखी। उन्होंने कहा तुझे बहुत नुकसान होगा। वो शागिर्द पास बैठा हुआ, उसने कहा हज़रत एक बंदा पहले आपके पास आया, आपने ख्वाब में उसकी आग देखने की ताबीर बताई, तुझे फ़ायदा होगा। एक को बताया तुझे नुकसान होगा, ख्वाब एक ही जैसा है। देखो कैसी बात की आपने। आपने फरमाया समझदारी जिसको अल्लाह अता करे। फरमाया वो जो पहला बंदा आया था जिसको मैंने कहा तुझे नफ़ा होगा, उसको वो ख्वाब सर्दी में आया था, उसको वो ख्वाब सर्दी में आया। सर्दी में आग फ़ायदे वाली होती, लोग सेंकते हैं, उससे फ़ायदा उठाते। और ये जो जिसको ख्वाब आया है, ये इसको गर्मी में ख्वाब आया है, तो गर्मी में आग के पास कौन जाता है। इससे पता चला कि गर्मी का ख्वाब इसको नुकसान देगा, उसका इसको फ़ायदा होगा। तो ये होती है ख्वाबों की ताबीर जिसको अल्लाह अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी आई, अल्लाह के नबी मैंने ख्वाब देखे, मैंने ख्वाब में देखा कि आपके जिस्म के हिस्से में से एक टुकड़ा निकला और आके मेरे हाथ में गिर गया। मैं तो बड़ी परेशान। उन दिनों में मुशरिकीन मक्का ये कहते थे कि हमने हुजूर को कत्ल कर देना है माअज़ल्लाह। तो वो परेशान हो गई कि इसका मतलब अल्लाह के महबूब वफ़ात पा जाएंगे, कत्ल कर दिए जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फूफी जान ये ख्वाब बहुत अच्छा है,
उन्होंने कहा कैसे अच्छा है? आपने फरमाया मुबारक हो, अल्लाह मुझे हसन व हुसैन अता फरमाएंगे। ये ख्वाब की ताबीर ये बतलाती है कि मेरे जिस्म का एक टुकड़ा निकलेगा, यानी अल्लाह मुझे औलाद नवासे देने वाले हैं। तो ख्वाब बज़ाहिर कैसा, ताबीर कैसी, हकीकत कैसी। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर ख्वाब आए तो सही आलिम दीन से और किसी अक्लमंद इंसान के सामने पेश करे। ऐसा ना हो हमारा ख्वाब तो अच्छा हो, किसी बेवकूफ़ बंदे को सुना दिया सड़क पे चलते फिरते को, उसने अपने पास से ही जनाब उल्टी ताबीर बता दी आपको। और फिर जिस तरह का बंदे का जहन होता है ना, वो वैसे ही ताबीर बताता है। आपने किसी छल्ली वाले से पूछ लिया ख्वाब की क्या ताबीर है, वो कहेगा तुम्हें ख्वाब बता रहे छल्लियाँ बनाओ। तो इसलिए असल क्या है कि इंसान के पास इल्म हो, उसकी ताबीर इंसान पूछे। आखिरी मैं करता रहता हूँ, टाइम काफ़ी ऊपर चला गया, मैं बात समेटना चाहता हूँ लेकिन बात याद आ जाती है आपकी वजह से। भाइयों मुझे माफ़ कर देना, मैं टाइम बहुत लेता हूँ। तो भाई इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब आया। ख्वाब में क्या देखते हैं कि उनको ख्वाब के अंदर उंगली से 5 चीज़ों का इशारा किया जाता है। 5 चीज़ें, मैं ख्वाबों की गहराई बता रहा हूँ। आजकल हर बंदा फुटपाथ पे बैठा ख्वाब हल कर रहे है, तो इसलिए बता रहा हूँ 5 चीज़ों का यूँ इशारा है। अब इमाम मालिक आप जानते हैं इल्म के समुंदर थे, लेकिन ख्वाब की ताबीर समझ नहीं आई कि क्या मतलब। असल में बात ये थी कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में रहते थे। आपकी ख्वाहिश ये थी कि या अल्लाह मेरी मौत मदीने में आए, तो इसलिए कभी मदीना मुनव्वरा नहीं छोड़ा। दिल चाहता था कि मैं मक्का जाऊं और हज करके आऊं, लेकिन सोचते थे अगर मैं मक्कातुल मुकर्रमा चला गया, मौत मक्का में आ गई, मैं तो मदीने में मरना चाहता हूं, मेरी मौत हुजूर के शहर में आए। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था अगर हो सके तो मेरे शहर में मरना, कि मेरे शहर में मरना बड़ी सआदत है। तो परेशान हो गए कि मैं हज कर रहा हूँ, ज़िंदगी पता नहीं कब तक है। अब सो गए। अब उन्होंने 5 से समझा कि शायद अल्लाह ये बता रहे हैं तेरी ज़िंदगी के 5 दिन या 5 साल रह गए, तेरी ज़िंदगी के 5 दिन या 5 साल रह। उन्होंने ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए इमाम इब्न सीरीन के पास भेज दी। इमाम इब्न सीरीन के पास आए, उन्होंने कहा अल्लाह ने 5 और 5 साल नहीं बताए, अल्लाह ये बताना चाहते हैं। कुरान के अंदर एक आयत मौजूद है कि जिसमें अल्लाह ये बतलाना चाहते हैं कि मालिक 5 चीज़ों का इल्म मेरे सिवा किसी के पास नहीं है। 5 चीज़ों का इल्म मेरे सिवा किसी के पास नहीं है। जो आप हजरात सुनते रहते हैं कि मौत किसको कहाँ आएगी, ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। तुम कल क्या कमाओगे, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। किस सरजमी पे तुम्हारी कब्र बनेगी, तुम नहीं जानते। बारिश कब होगी, तुम नहीं जानते। वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के रहम में क्या होगा, तुम नहीं जानते। एक दानिश्वर मुझे कहने लगा मौली साहब आप आयत का तर्जुमा गलत करते हैं, आजकल तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि माँ के रहम में क्या हो। ऐसे ऐसे अजीब दानिश्वर मिलते हैं मार्केट के अंदर, बंदा हैरान हो जाता है। यानी मैंने कहा आप कुरान पे एतराज़ कर रहे हैं या इसका कोई और तर्जुमा आप कर दो, लेकिन अकल की भी कमी है ना। अल्लाह करे ज़माने के साथ साथ अकल भी तरक्की करे ना, फिर फ़ायदा हो। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत कब होगी अल्लाह को पता है। वयुनज़्ज़िलुल गईस, बारिशें कब होगी, अब ये भी कह दो महकमे मौसमियात वाले बता देते हैं। वयुनज़्ज़िलुल गईस, बारिश कब होगी। वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के रहम में क्या होगा। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल तुम क्या कमाओगे। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किस सरजमी पे तुम्हें मौत आएगी। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह जानते हैं, अल्लाह बाखबर हैं। अब कहता है इसका मतलब फिर क्या है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे इसका मतलब तो समझा नहीं है। अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि माँ के रहम में तुझे क्या पता है कि मैं बच्चा सही सालिम पेश करूँगा, मैं बच्चा ऐबों वाला पेश करूँगा, वो बच्चा नेक होगा या बदबख्त होगा, तुझे इस चीज़ का क्या पता है। ये बताओ कौन सा अल्ट्रासाउंड बताते हैं कि बच्चा बदबख्त होगा या नेक होगा। शुक्र करो ये पता नहीं चलता। वयअलमु मा फिल अरहाम, अल्लाह जानते हैं कि माँ के रहम में क्या होगा। बारिशें वाले बताते हैं कल बारिश होगी, नहीं होती।
वो भी बेचारे, उनका कसूर नहीं, वो तो अंदाज़ा बताते हैं ना कि हो सकता है हो जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, तो क्या फरमाया इमाम इब्न सीरीन ने, लंबी बात निकल जाए, फरमाया 5 चीज़ों का इल्म ए मालिक तुझे नहीं होगा, 5 चीज़ों का इल्म मेरे पास है। तो ये होता है भाई ख्वाब। इसलिए खुदा के वास्ते अपना ख्वाब हमेशा साहिब इल्म को बताएं और मुखलिस आदमी को बताएं।